बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी। इसको बनाएंगे ना मैदा इसमें लगेगा, ना बेसन, ना आटा, सिर्फ सब्जियों के साथ बहुत मज़े के स्नैक्स बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त। आप इसको अफ्तारी में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। सिर्फ सब्जियां हैं इसके अंदर, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। और वैसे भी आलू की सब्ज़ी तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बड़ों को भी पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। इनको मैंने छील के ऊपर से अच्छी तरीके से धो लिया है। अब एक बर्तन में मैंने पानी ऐड किया है। पानी इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि आलू जब हम कश करते हैं तो बहुत जल्दी उनका कलर चेंज हो जाता है, वो काला पड़ जाता है। तो उसका कलर हम बिल्कुल अच्छा सा, और आलू को जो हैं कश किए हुए वो खुशगवार रखने के लिए ये तरीका इसको अपनाएंगे। इसको अच्छी तरीके से इसको निचोड़ लेंगे ताकि इसमें पानी जो है वो बिल्कुल भी ना रहे, और स्टार्च जितना भी इस आलू के अंदर होता है वो सारा निकल जाए। सारे आलू मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर गाजर ली है। गाजर भी मैंने बड़ी साइड वाला जो कशर होता है उसकी मदद से कश की है। यहाँ पर मैंने बंद गोभी ली है। अब मटर जो है वो मैंने बॉयल करके लिए हैं। हाफ़ कप के करीब मेरे मटर हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले ज़ीरा, नमक, आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा मैं इसके अंदर काली मिर्च ऐड करूँगी आधा चम्मच के करीब, और थोड़ा सा चाट मसाला। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, सिंपल से बनाएंगे। और 2 अंडे मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। सब्ज़ धनिया मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और 4 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे अंडों के साथ, ताकि कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि ये अक्सर नीचे बैठ जाता है या इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो याद रहे कि ये पूरी सब्जियों के अंदर मिक्स होना चाहिए। ये देखें मैं सारा मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैं बताऊँगी कि हम इनको फ्राई किस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से थोड़ी सी मैं सब्ज़ी लूँगी, सब्ज़ी लेके इस तरीके से राउंड शेप में घुमा लेंगे, और ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी जब हम फ्राई करेंगे। और ऐसे ही हम ऑयल में डालते जाएंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया था। बहुत ज़्यादा इसके लिए ऑयल मैंने यूज़ नहीं किया, थोड़ा सा मैंने ऑयल पैन के अंदर डाला है। गरम हो चुका है, और हाथ की मदद से ऐसे ही मैं गोल शेप में बनाकर इसको इसके अंदर मैं डालती जाऊंगी। और आप देखिएगा बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बहुत इजीली बन जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और अंडा ऐड किया है। इससे ये बिल्कुल भी नहीं टूटते, बहुत इजीली ये कुक हो जाएंगे और जल्दी पक जाएंगे। अब इसकी हम कलर चेंज हो चुका है, तो इसकी साइड हम चेंज करना शुरू करेंगे और 5 मिनट के लिए हम स्लो फ्लेम पर इसको हम दम देकर हम इसको कुक कर लेंगे, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए। बेहतरीन से ये स्नैक तैयार होंगे सारे के सारे। ये देखें गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मैंने पलटे हैं, बहुत खूबसूरत इनका कलर आया है, क्रिस्पी क्रंची, और अंदर से ये सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार हैं। ये देखें सारे के सारे ये कुक हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, निकाल कर हम इनको अपनी प्लेट में डिश आउट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसको बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। सिंपल सब्जियां हैं, कोई भी इसके अंदर आटा या कोई चीज़ इसके अंदर मैंने बेसन ऐड नहीं किया, जिसकी वजह से ये हैवी हो, बहुत ज़्यादा लाइट है। आप इसको अफ्तारी में यूज़ कर सकते हैं, अफ्तारी में बनाएं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इफ़्तार पार्टीज़ जो होती हैं आप उनमें भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।